हाय एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट 4 को। इससे पहले हम लोग सेट 3 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर नहीं देखे होंगे तो देख लेना, क्योंकि ये जो सीरीज़ पूरा चल रहा है वो प्रॉपर बेस्ड है एसएसबी का जो OIR प्रैक्टिस होता है, जो फर्स्ट डे होता है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये जितना भी पॉसिबल टाइप है उसको तो हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सेट होने वाला है, ये सेट होने वाला कौन सा 4 का चौथा नंबर सेट होने वाला है। 3 सेट हम लोग अभी तक ट्राई कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेट 4 की तरफ। और सेट 4 में अपने को क्वेश्चन जो लगाना है वो है 42 को। ठीक है, 41 तक हम लोग पूरा प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, ये पूरा स्लाइड है, पूरा स्लाइड का PDF मिल जाएगा। कहाँ पे अपलोड होगा? टेलीग्राम चैनल ये रहा, इसमें अपलोड हो जाएगा। कोई भी डाउट रहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर भी है, तो इसमें आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो आप लोगों को करना क्या है, जस्ट पढ़ाई करना है, रीड करना है। चलो ये रहा 42 क्वेश्चन, इसको टेस्ट करो। एक बार वीडियो को पॉज करना, अपने लेवल में ट्राई करो कि कैसे बन रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो ये कैसे सॉल्व होगा, क्या करना है, कैसे करना है, पिछले लेक्चर अगर देखे होंगे तो क्लियर समझ आ जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पे जंप मत करना। ठीक है, क्योंकि बहुत कॉन्सेप्ट ऐसे रहते हैं जो पहले लेक्चर में कवर होते चला जाता है, और जो ये लेक्चर है वो पहले लेक्चर से लिंक होते हैं। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करना है 42 को। कैसे सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले क्या है अपना जो रूल, वो है नंबरिंग करना। नंबर करोगे तो ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा कौन सा रिलेशन यहाँ पे बन रहा है। तो ये हो गया B, D और कौन सा है E, और ये रहा G। तो जब इसको नंबर करोगे तो नंबर करो तो ये हो जाएगा 2, D का हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, और G का कितना होता है 7 होता है। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे इसको याद रखना है। ठीक है, चलो तो जब B से D जा रहे हो, इसका मतलब यहाँ पे +2 का हो रहा है, +2 बढ़ रहा है क्या, और यहाँ से D से जब E गए मतलब +1 हो गया। ठीक है, और आगे एक देखो कि यहाँ से E से जब G गए तो यहाँ भी +2 हो गया। ठीक है, मतलब इसको ट्राई करिए। अच्छा, बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर डायरेक्ट यहाँ पे आए हो तो पहले समझा देता हूँ, है ना, फिर कन्फ्यूजन में रहोगे। ये पूरा ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डिफरेंट होगा। मतलब यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया है, तो 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन एक साइड का रहेगा, सेम रहेगा, सिमिलर रहेगा। लेकिन जो एक साइड जो है, दूसरा जो ऑप्शन रहेगा, जो 5वां ऑप्शन रहेगा, वो अलग डिफरेंट मेथड से बनेगा। तो जो डिफरेंट रहेगा, चारों में से जो अलग जो डिफरेंट रहेगा वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट इसी को चेक करने के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखो, ये पहला को सॉल्व किए तो ये पैटर्न बना। अगला सॉल्व करते हैं, B को सॉल्व करके देख लो। B को सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा P R S और ये U है। ठीक है, नंबर कर लो 16, R का कितना हो जाएगा 18, 19, और ये कितना U है, U का होता है 21। ठीक है, यहाँ से 16, 17, 18 ये हो गया, +2 आ गया। यहाँ से यहाँ जाओगे +1 आ रहा है, और यहाँ से यहाँ जाओगे तो कौन सा आ रहा है, देखो यहाँ भी कौन सा आ रहा है, +1 आ रहा है क्या, +2 आ रहा है। मतलब दोनों का जो रिलेशन यहाँ पे बना वो तो सेम रिलेशन बन गया। ठीक है, अब अगला सॉल्व करते हैं KMNP को। KMNP तो ये 11, 13, 14 और 16। तो यहाँ से यहाँ चले जाओगे +2 हो गया, यहाँ से यहाँ गए तो +1 हो गया, और N से हम लोग P गए तो 14, 15, 16, यहाँ भी +2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी ऑप्शन सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अपने को ढूंढना क्या है, जो डिफरेंट पैटर्न मिल जाए उसी को तो ढूंढना है, और वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अभी तक जब हम लोग ट्राई किए हैं तो 3 तक पहुँच चुके, मतलब C ऑप्शन तक पहुँच चुके, लेकिन पैटर्न जो है सेम बन रहे हैं। अगला सॉल्व करो फिर TWXZ। देखो TWX है, फिर कौन सा है Z है, ये हो जाएगा 20, 23, 24, और ये कितना है 26। तो यहाँ से यहाँ गया मतलब 2 आ गया, यहाँ से 1 गया, W से X गए, और X से जब Z गए तो यहाँ भी +2 आ गया। मतलब पैटर्न यहाँ पे सेम बन रहा है। तो कौन सा पैटर्न जो है डिफरेंट बनेगा, ये थोड़ा देखो। सॉरी, एक चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20 से 23 गए हो तो यहाँ पे कितना बन रहा है, +3 बन रहा है। तो अब 2 पैटर्न अपने को मिल गया। जब 2 पैटर्न मिला, एक ये पैटर्न में चल रहा है पूरा, क्योंकि इजीली हम लोग गेस कर सकते हैं
जो पैटर्न बनेगा वो +2 +1 +2 यही का बनेगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो 3 1 2 और 3, जब हम 3 ऑप्शन को देखें तो सेम पैटर्न बन रहा है, तो गैस कर सकते हैं कि अगला पैटर्न बनेगा वो यही में बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है वो डिफरेंट बन रहा है TWXZ का, तो जो आंसर होगा वो यही हो जाएगा, मतलब डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया कैसे बनना है इस टॉपिक से, और इस तरीके से अपने को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो 43 का। चलो सॉल्व करते हैं। FIJ और ये रहा L, तो इसका हो जाएगा 6 6 9 10 और ये कितना हो जाएगा 12। तो अब ये देखो कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ गए तो +3, मतलब F से I गए तो +3 पैटर्न फॉलो होगा। I से जब J जा रहा है मतलब +1 हो रहा है, और जब J से L गए इसका मतलब क्या हो गया कि +2 हो गया। ठीक है, ये एक पैटर्न बन गया। अगला देखो R U V और X, ये रहा, तो ये हो जाएगा 18 22, सॉरी ये इसका 21 होता है ना, ये हो जाएगा 21 22 और ये हो जाएगा 24। अब देखो यहाँ से कितना जा रहे हैं, यहाँ पे +3 हो रहा है क्या, है ना, 18 19 20 और 21, यहाँ +3 हो रहे हैं। यहाँ से यहाँ गए, यहाँ पे +1 हो रहा है, और 22 से 24 जा रहा है, मतलब यहाँ पे +2 हो गया। मतलब ये भी जो पैटर्न है वो सेम पैटर्न फॉलो कर गया। ठीक है, क्या करो अगला देखो फिर DGHJ को, DGH और ये रहा J। ठीक है, यही है क्या DGHJ। ठीक, ये हो जाएगा 4 7 8 और ये कितना हो गया 10। देखो यहाँ +3 हो गया, 7 8 +1 हो गया, फिर 8 से जब 10 गए तो +2 हो गया। पैटर्न सेम है क्या, यहाँ पे भी पैटर्न सेम हो रहा है। चौथे ऑप्शन को ट्राई करो, ये अपने से ट्राई करते हुए चलना है। ठीक है, जब तक आंसर तक ना पहुँच जाओ, और जब अपने लेवल में करोगे तो बहुत जल्दी फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये घबराना नहीं कि यहाँ पे इतना टाइम लग रहा है तो हम भी जब सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे तो समझा के बता रहा हूँ ना, इसलिए यहाँ पे टाइम लग रहा है। बाकी जब खुद से करोगे प्रैक्टिस तो नहीं लगने वाला है। ठीक है, चलो डी ऑप्शन को ट्राई करते हैं, NPQS। अब एक चीज़ हम लोग यहाँ से ये भी क्लियर क्या बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हो, क्योंकि 3 ऑप्शन जो है सेम जा रहे हैं, तो एक ऑप्शन जो है वो डिफरेंट आएगा, तो इसको चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट डी ऑप्शन लगा देना। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ही तो है, क्लासिफिकेशन बोल रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होगा, 3, जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन है तो 3 ऑप्शन एक साइड रहेगा, चौथा ऑप्शन क्या है अलग पैटर्न में बनेगा, तो जो अलग पैटर्न में बनेगा वही तो अपना आंसर होगा। तो यहाँ जो 43 है, यहाँ पे 3 ऑप्शन जो सेम ही बन रहा है ABC, लेकिन जो चौथा है उसको सॉल्व करो या ना करो पैटर्न डिफरेंट ही बनने वाला है। समझ रहे हो। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट वो है 44। इसको सॉल्व करो एक बार। वीडियो पॉज करके अपने लेवल में ट्राई करो। देखो तो 44 कैसे सॉल्व होगा, नंबर लिख लो पहले A E, फिर ये कितना है F, ये है हो गया G, 1 5 6 और ये 10। देखो गैप देखो, यहाँ से यहाँ गए मतलब A से E गया मतलब +4 हो रहा है, E से F जा रहे हो मतलब +1 हो गया, और F से J गए यहाँ भी प्लस कितना हो गया 4 हो रहा है। ठीक है, चलो ये तो पैटर्न मिल गया। अगला पैटर्न देखो मतलब कौन से पैटर्न में बन रहा है, तो B ऑप्शन को चेक करोगे। यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर देख लो कि ये जरूरी नहीं है कि ऑप्शन जो है पहले A को चेक करोगे, B चेक करो, C करो, फिर D करो, एकदम मतलब सीधे से करो, लिनियर में करो कि पहले A करना है उसके बाद B करना है फिर C, ऐसा नहीं। अपने हिसाब से जो ऑप्शन जो लगे वैसे ही बनाना स्टार्ट करना। अगर मेरा मन कर रहा है पहले A बना रहा हूँ तो A बना लो, अगर कोई किसी को लगता है कि D यहाँ पे आंसर हो सकता है तो पहले D को ट्राई कर लो, अपने हिसाब से यहाँ पे ट्राई करना है। ठीक है, लेकिन बनाना तो सबको पड़ेगा। ठीक है, जब तक आंसर तक ना पहुँच जाओ। और कैसे ऑप्शन तक फास्टली पहुँचना है ये पहले क्लास जो हुआ था इसका क्लासिफिकेशन का, उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो उसको मिस मत करना, है ना। चलो इसको देखते हैं अब B ऑप्शन को, K O P और ये रहा T, 11 15 16 और ये हो गया 20। तो यहाँ से देखो कितना गया +4 चला गया, O से P गए मतलब यहाँ पे +1 जा रहे हैं,
और 16 से जब 20 गए मीन्स यहाँ पे भी +4 हो गया, मतलब दोनों ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, जो पैटर्न है वो फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से तो क्लियर है कि जो अगला भी जो पैटर्न फॉलो करेगी या फिर यही पैटर्न में होगा। अगर यही पैटर्न में नहीं आ रहा है, अगर डिफरेंट पैटर्न में आ रहा है, मतलब वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपने को डिफरेंट पैटर्न ही ढूंढना है यहाँ पे। सी को देखो UYZD, UY फिर Z है फिर D है, तो ये हो जाएगा U है ना, U है, ये हो जाएगा 21। ठीक 21, ठीक है। अच्छा XY इसका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। हाँ Y का 25 होता है, Z का 26 और इसका हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा। देखो ऑप्शन को, यहाँ +4 आ गया, यहाँ पे +1 चला रहे है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना गया है, दिमाग लगाओ यहाँ पे, है ना, कितना गया है, +3 गया है +4 गया है, ये तो बताओ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया तो फंसने का चांस है, तो यहाँ पे ध्यान रखना +4 गया है। 26 जैसे Z है, Z के बाद डायरेक्टली A तो आओगे ना, कि X से जा रहे हो फिर Y जा रहे हो, मतलब उसका अपोजिट जा रहे हो, नहीं जाने आगे ही जाओगे। मतलब बोलने का मतलब ये है कि Z के बाद A आओगे, है ना, XYZ फिर ABC ऐसे स्टार्ट करोगे, तो यहाँ पे ऑप्शन जो जाएगा यहाँ पे +4 जाएगा। फिर ये भी पैटर्न जो है सेम फॉलो कर रहा है। अगला देखो EHIL, EHI और ये रहा L, तो ये हो जाएगा कितना 6 8 9 12। जब यहाँ से गए हो, मतलब E से H गया 6 7 8 +2। अब देख लो, यहीं से ऑप्शन को देख लो, यहाँ पे +4 जाना चाहिए, है ना, तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आ गया, मतलब ये जो D ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है। अगला बढ़े, चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 45, इसको सॉल्व करो। देखो एक बार ट्राई करो, अपने से ट्राई करो, हो रहा है बन रहा है, काम करना है, इसको हम क्या देते हैं होमवर्क देते हैं। एक बार अपने लेवल में इसको ट्राई करना है, ठीक है, क्योंकि जो पैटर्न बन रहा है वो पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पे बनने वाला है। चलो अगला देखते हैं 46। देखो DFIM ये रहा R, कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे ये समझना है, और कौन सा डिफरेंट है, वहाँ जो आंसर है वहाँ तक पहुँचना है। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 9 13 और 18। पैटर्न देखो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे तो +2 हो गया, 6 है 7 8 9, मतलब यहाँ पे +3 हो गया, यहाँ पे +4 हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे +5 हो रहा है। पैटर्न देखो +2 +3 +4 +5 इस पैटर्न में जा रहे हैं आगे, ठीक है। इसको चेक कर लो, बी को देखो, क्योंकि चेक तो सबको करना है यहाँ पे। अगर बी को देखे तो ये हो गया C E H L और ये रहा Q, तो ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 5 है 8 12 और 17, ठीक है। तो यहाँ से गए तो +2 हो गया, ठीक है, यहाँ से जा रहे हो तो +3 हो रहा है, क्या देखो 5 6 7 8 +3 हो गया, यहाँ से जा रहे हो +4 हो गया, और 12 से 17 गए तो यहाँ पे +5 हो गया, ठीक है। तो पैटर्न तो सेम बन रहा है, यहाँ पे भी अपने को ऑप्शन नहीं मिला। अब क्या करोगे, अब अगर चाहो तो डी को कर लो, चाहो तो सी कर लो, अपने से करना है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, डी को लेता हूँ यहाँ पे, JHJMPT क्या है, HJM और ये रहा क्या टी, ठीक है। 8 10 13 16 और ये रहा 20। चलो इसको देखो, 8 के बाद यहाँ तो +2 हो रहा है, गैप ही देखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो +3 हो गया, यहाँ से गए तो कितना हो रहा है, +3 हो रहा है, देखो +3 हो गया, लेकिन होना कितना था, यहाँ पे +4 होना था, लेकिन +4 तो यहाँ पे है ही नहीं। देखो एक चीज़ क्लियर ये देख लो, अगर दो ऑप्शन अगर सेम पैटर्न में चल गया तो ये क्लियरली समझ जाना कि जो अगला पैटर्न भी बनेगा वो सेम पैटर्न में ही बनेगा। जैसे देखो ये जब इस ऑप्शन को देखे हो, दो ऑप्शन को ट्राई किए हो, तो ये पैटर्न चला कि जो अगला पैटर्न चलेगा कौन से में चलने वाला है, +2 +3 +4 +5, दो पैटर्न आ गया।
तो कॉमन सेंस है तीसरा पैटर्न भी सेम पैटर्न में बनेगा, क्योंकि जो अगला बनाओगे चौथे को तो चौथा ही क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, और वो कैसा बनेगा, डिफरेंट पैटर्न में बनने वाला है। तो यहाँ पे जो पैटर्न बना वो डिफरेंट पैटर्न बन गया, मतलब यहाँ पे जो डी ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो कैसे बनाना है। चलो अगला देखो, अब इसको सॉल्व करो तो 47। तो देखो यहाँ पे हो गया बी सी डी जी, ठीक है, 2 3 4 और ये हो गया 7। देखो कौन से पैटर्न में फॉलो कर रहे हैं, ये +1 हो गया, प्लस यहाँ पे भी +1 हो रहा है, क्या +1 हो गया, और यहाँ पे कितना +3 हो गया। ठीक है, ये एक पैटर्न बन गया +1 +1 +3 का। अगला देखो जी आई जे और एल, तो नंबर हो गया 7 9 और ये हो जाएगा 10 और 12। तो 7 से 9 गया तो कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ रहा है, 7 8 9। ठीक है, यहाँ पे +1 आ गया, यहाँ पे +2 आ गया। मतलब जब भी ऐसे टाइप का आएगा अगर कि यहाँ पे डिफरेंट आ गया, ये ऑप्शन अपने को डिफरेंट मिल गया, ये अपने को डिफरेंट मिल गया, तो अब अगला देखो, अगला जो पैटर्न में आएगा वही पैटर्न फॉलो करेगा और एक यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। कैसे रॉन्ग होगा, देखो यहाँ पे मैं सी ऑप्शन को लेता हूँ, चाहो तो डी ऑप्शन के ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। PRSU ये हो जाएगा कितना 16 18 19 और 21। तो ये कितना गया 16 17 18 +2 आ गया, फिर ये +1 हो गया, और यहाँ पे देखो 19 20 21 +2 आ गया। मतलब +2 +1 +2 ये फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे भी +2 +1 +2 फॉलो कर रहे हैं। तो दो ऑप्शन जो है फॉलो कर रहे हैं सेम पैटर्न में। इसका मतलब क्या हो कि थर्ड भी फॉलो करेगा, लेकिन जो चौथा रहेगा वो फॉलो नहीं करेगा, जो क्वेश्चन पूछा उस हिसाब से। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 48 को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो ए ऑप्शन को लो पहले, सी डी एफ और ये रहा ई, तो ये 3 4 ये हो जाएगा 6 और 5। तो यहाँ से सी से डी गया +1 हो गया, डी से जब ए गए रहे हो एफ जा रहे हो तो +2 हो गया, और यहाँ से -1 हो गया। ठीक है, एफ से हम लोग ई गए तो यहाँ पे -1 हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं फिर जे के एल और ये रहा एम, तो 10 11 12 और ये रहा 13। जब जे से के गए +1 हो गया, ठीक है, के से एल जा रहे हो यहाँ पे कितना हो रहा है +1, यहाँ पे भी हो रहा है, फिर एल से एम गए यहाँ पे भी +1 हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ऑप्शन यहाँ पे डिफरेंट हो गया। थर्ड को देखो, अगला सॉल्व करके देखो, STVU ये हो जाएगा 19 20 22 और 21। तो यहाँ से हो गया +1, 20 से यहाँ पे गया +2 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया -1 हो गया। मतलब +1 +2 -1 दो ऑप्शन में है, दो ऑप्शन मतलब यहाँ पे भी है यहाँ पे भी आ रहा है। इसका मतलब जो अगला पैटर्न जो फॉलो करने वाला है वो यही पैटर्न में फॉलो होगा, मतलब +1 +2 फिर -1 इस रेस्पेक्ट से। लेकिन ये जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, जे के एल एम जो है इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया, जे के एल एम, मतलब बी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलो इस तरीके से अपने को फास्टली करते हुए आगे बढ़ना है। 49 क्वेश्चन देखो और एक बार अपने लेवल में ट्राई करो कि हो रहे हैं सॉल्व कि नहीं हो रहे हैं, और सॉल्व जो है होना चाहिए यहाँ पे। देखो फिर यहाँ पे जब ऑप्शन को क्लियरली देखोगे, एक चीज़ और यहाँ पे ये नोट करना कि हर जगह अपने को नंबर करने का ज़रूरत नहीं है, कुछ यहाँ पे लॉजिक से भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। कैसे लॉजिक, यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है, ट्राई करो देखो तो। एक चीज़ देखना, थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो कौन सा लॉजिक सबसे पहले लगाओगे, एक ओवल को देखना और एक कॉन्सोनेंट को देखना। अगर लॉजिक लगा रहे हो तो कैसे, कौन से लॉजिक से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। देखो हर जो नंबर हैं उसमें से दो कॉन्जिक्यूटिव क्या हो रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवल आ रहे हैं। कैसे, ओ और आई यहाँ पे ओवल आ गया, आई और ई यहाँ पे ओवल आ गया, और यहाँ पे देखो तो है क्या
सी ऑप्शन को, और यहाँ पे ई और ए ऑवल आ गया, लेकिन जो सी ऑप्शन यहाँ पे ऑवल कॉन्जिक्यूटिव ऑवल आ नहीं रहे हैं। कॉन्जिक्यूटिव का बात कर रहा हूँ ना, ठीक है। यहाँ पे ओ और आई आ गया, ओ और आई आ गया, फिर आई और ई आ रहे हैं। यहाँ पे जो देख रहे हो आई और यू, बोलोगे कि दोनों तो ऑवल ही है। कॉन्जिक्यूटिव बोलने का मतलब क्या है कि 1 by 1 आना चाहिए। यहाँ पे एक का गैप है। देखो ऑवल क्या क्या होता है, ए, ई, आई, ओ और यू, ये ऑवल है। यहाँ पे किसका गैप है, ओ का गैप है यहाँ पे, ध्यान दो। बाकी सब में देखो सब सही बैठा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखो ओ और आई, ओ और आई देखो क्या सेम है क्या, दोनों ओ आई और ई, आई और ई देखो एक ही जगह है, कॉन्जिक्यूटिव है, 1 by 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो सी ऑप्शन है उसमें से आई और यू ऑवल तो हैं, दोनों ऑवल हैं, लेकिन इसके बीच में ओ तो भी है, ओ है, लेकिन बाकी ऑप्शन में क्या है, पूरा कॉन्जिक्यूटिव है। तो इस तरीके से ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो। तो ये भी अपने को मेथड ट्राई करते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि सब में नंबर लगा रहे हो। जहाँ नंबरिंग का ज़रूरत है वहाँ पे नंबर करो, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे ये लॉजिक भी लगाना। और मोस्टली जो लॉजिक लगता है वो किस में लगता है, ऑवल कॉन्सोनेंट, ऑवल और कॉन्सोनेंट दोनों में मोस्टली जो लॉजिक यहाँ पे लगता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। तो 50 को किस तरीके से पढ़ रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा उसको फॉलो कर सकते हो, नहीं फॉलो ही करना है, कंपलसरी है। अरेंज दिस लेटर ऑफ ईच ग्रुप टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड, है ना। देन फाइंड द ओड वन आउट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर है, जो अल्फ़ाबेट है, इसको जम कर दिया गया है। जब जम किया हुआ है तो इसको जिसमें से आउट रहेगा, ओड वन आउट, जो डिफरेंट रहेगा उसको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये डिफरेंट टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन आया है। यहाँ पे सॉल्व करो। तो यहाँ पे जो GHIET लिखा हुआ है इसको क्या लिख सकते हो, EIGHT, देखो तो 8 लिख सकते हो, है ना। यहाँ पे VEENS इसको क्या लिख सकते हो, SEVEN 7 लिख सकते हो। लॉजिक लगाओ, इस तरीके से लिख सकते हो। और ये देखो इसको FOUR लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं। लेकिन ये जो डी ऑप्शन दिया है VIDEID, इसको क्या लिखोगे, इसमें कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं बन रहा है। तो इस तरीक़े से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। समझ आया क्या। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे एक मिस्टेक यहाँ पे हुआ, एक सेकेंड ना, इसको सबसे पहले इरेज करो। एक चीज़ यहाँ पे देखो, ये जो है इसको मीनिंगफुल हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, माइंड से जा रहा था मेरा। इसको हम लोग लिख सकते हैं DIVIDE, ठीक है। डिवाइड यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो ये तो ठीक है, अपने को ये तो नंबर मिल गया, लेकिन कैसे पहचानोगे कि ये डिफरेंट कौन है। तो अब लॉजिक यहाँ पे मेन काम आएगा। कैसे, 874 ये सब क्या है, ग्रुप का नंबर है, मतलब नंबर है। लेकिन जो डिवाइड है, डिवाइड तो अलग ही चीज़ हो गया। ये जो 874 ये तो एक नंबर हो गया, लेकिन जो डिवाइड है वो अलग चीज़ हो गया। इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बढ़ो। ये रहा 51 डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, है ना। क्योंकि अपने को क्या है कि जितना डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, जितना टाइप से बन सकता है, उसको यहाँ पे हम लोग कवर करें, ठीक है। जैसे एग्जाम में अगर पूछ भी ले तो कंफ्यूज नहीं होना है, और नहीं ऐसे लगे कि इसको तो हम लोग पढ़े नहीं है, ये टाइप अपने को आता ही नहीं है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सब टाइप को यहाँ पे कवर करते हुए चलना है। तो 51 को ट्राई करो। इसका देखो तो किसका स्क्वायर है, ये 12 का है क्या कि 11 का है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, ये जो पैटर्न बना हुआ है ये स्क्वायर के बेस में बना हुआ है। जो ये जो डी ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 144 हो गया, 169 हो गया, 196 हो गया, ये किसी न किसी नंबर का क्या होता है, स्क्वायर होता है। लेकिन जो डी है 210 है ना, 210 का, ये किसी का स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। चलो अगला देखो 52। अब ये तो
इतना भी डीप में नहीं जाना है कि ये किसका स्क्वायर है, इतना बताने का शायद ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो अगले देखते हैं 52 को, इसको सॉल्व करो। ये कैसे बना हुआ है? अब यहाँ पे ये तो लॉजिक नहीं लगा सकते किसी का स्क्वायर होगा, क्योंकि कुछ नंबर देख के पता भी तो चल जाता है ना। तो देखो यहाँ पे एक काम हम लोग कर सकते हैं। कैसे काम? देखो, इस नंबर को जोड़ो तो 8 + 1 + 1 + 0 तो कितना हो गया? यहाँ पे 10 आ रहा है। ये नंबर को जोड़ो b का 9 + 1 + 0 + 0 तो कितना आ गया? ये भी 10 आ गया। c को अगर ऐड किए 1 + 1 + 8 + 9 तो ये कितना हो गया? ये हो गया 17, 18, 19 तो अलग ही आ गया। और d को जोड़ के देखो 1 + 2 + 3 + 4 ये कितना हो गया? 7, 8, 9, 10 ये भी 10 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ऑप्शन आया 10, 10, 10, 3 ऑप्शन में 10 आया, लेकिन एक ऑप्शन में यहाँ पे 19 आ गया। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन में। मतलब सी यहाँ पे क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये भी लॉजिक यहाँ पे लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 53। तो जो 53 यहाँ पे क्वेश्चन हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? डी ऑप्शन हो जाएगा 174। क्यों? ये जितना भी है 68 का बोल लो, 85 का बोल लो, 153 का बोल लो, ये पूरा 17 का क्या है? मल्टीपल है ना। 17 का मल्टीपल है। 17 के टेबल में पढ़ो तो 68 भी आता है, 85 भी आएगा, 153 भी आएगा। लेकिन यहाँ पे जो 174 है ये 17 के टेबल में नहीं आता, नहीं इसका मल्टीपल है। तो इस तरीके से ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो है 54। 54 के यहाँ पे सॉल्व करना है। तो देखो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन होने वाला है डी, इसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा। अब क्यों इसका ऑप्शन डी हुआ? तो 120 को ले लो, 168 को ले लो, है ना, या 219 को ले लो, या फिर 728 को ले लो। इसमें कोई भी नंबर को स्क्वायर करके उसमें नंबर ऐड करोगे, कितना एक वन क्या है उसमें ऐड करोगे, या फिर 1 माइनस करोगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा। छोड़ के किसको? 380 को। तो इस तरीके से यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये भी मतलब राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 120 को सॉल्व अगर किया जाए तो कैसे सॉल्व करोगे इसको? 120 को 10 का मल्टीपल कितना होता है? 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक काम करना, 120 का सॉल्व करना और देखना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, इसको सॉल्व करो तो। देखो कैसे सॉल्व कर सकते हो इसको? यहाँ पे नंबर डिजिट को 1 प्लस, जैसे यहाँ पे 8 है +4 है तो इसको जोड़ के नंबर क्या सेम आ रहा है, ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, या फिर कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते हो? तो एक लॉजिक यहाँ पे लगाना, जैसे कि 84 है, 84 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको मैं 6 × 14 करूँ तो क्या आ रहा है? क्या आएगा? 84 आएगा। क्या आएगा? 84 आएगा। ठीक है, तो बोलने का मतलब यहाँ पे है कि जो भी यहाँ पे नंबर आएगा पूरा 6 का मल्टीपल होने वाला है, पूरा 6 का मल्टीपल होगा, लेकिन एक्सेप्ट किसको? 98 को। ठीक है, अब देखो 120 को करोगे तो कितने बार में जाएगा? जैसे 120 है, 120 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने बार में जाएगा? 20 बार में जा सकता है, 20 बार में जाएगा। जैसे यहाँ पे 72 है, तो 72 जो है 6 का मल्टीपल होगा कि नहीं? किससे मल्टीप्लाई करोगे तो चला जाएगा? ये 12 से मल्टीप्लाई करके देख लो, यहाँ से भी चला जाएगा। जैसे 108 है, तो 108 जो है किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 से × 18 करके देख लो, यहाँ से भी हो जाएगा। लेकिन 98 यहाँ पे लिखा हुआ है, 6 से किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 98 आएगा? आएगा ही नहीं। मतलब क्या हुआ कि इसका ऑप्शन जो है ई हो जाएगा। समझ रहे हो? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर 56, इसको सॉल्व करो।
अपने लेवल में एक बार ट्राई करो। तो देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। 56 को देखो 143 है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर ये 12 का स्क्वायर करके -1 कर दूँ तो क्या मेरे को ये ऑप्शन मिल रहा है क्या? देखो तो, क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 में मैं 1 माइनस करूँ तो कितना मिल गया मेरे को 143 मिल गया। ये एक लॉजिक बन रहा है। अगला सॉल्व करके देखो 257 है, 257 को अगर मैं 16 का स्क्वायर कर दूँ और +1 कर दूँ तो क्या मेरे को 257 मिल रहा है क्या? इजीली मिल जाएगा, करके देखो। सेम लॉजिक लगाओ 195 को जब मैं 14 का स्क्वायर करूं और उसमें -1 कर दूं तो मेरे को 195 मिल गया। सेम केस में बाकी का भी ऑप्शन मिलेगा, लेकिन जो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा 56 का, ये जो बी रहेगा ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट पैटर्न में बनेगा। क्यों डिफरेंट पैटर्न में बनेगा? सॉल्व करके देख लो कैसे, यही देख लो। अगर मैं 15 का करूँ, 15 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये 4 का स्क्वायर कर दो, फिर क्या करोगे -1 कर दो तो कितना 15 आ गया। बोलने का मतलब यहाँ पे क्लियर है कि सब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो -1 हो रहा है, लेकिन जो 257 है यहाँ पे +1 हो रहा है, तो क्या डिफरेंट हुआ, और डिफरेंट ही तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है अपने को। ठीक है, समझ रहे हो? समझ आया कैसे सॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, किस पैटर्न में सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे तो सब में -1 हो रहा है, एक को छोड़ के, कौन 256, और जिसे छोड़ के बाकी सब सेम हो रहा है, वही तो क्या हो गया ऑप्शन हो रहा है, वही तो ऑप्शन लेना है यहाँ पे। चलो अगला सॉल्व करो 57 को। लॉजिक लगाओ, कौन से लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो। एक काम करना, अधिकतर जैसे कि बहुत बड़ा बड़ा नंबर हुआ तो अगर बिग नंबर है तो इसका डिजिट को ऐड करके देखना, वहाँ से एक क्लू मिल जाएगा, है ना। क्या पता कि वही आंसर हो जाए, वहीं से आंसर निकल जाए। कैसे देखो तो, 2 + 3 + 7 + 8 है। जब इसको किए तो ये कितना हो गया, 10 हो गया, 18, तो यहाँ से आ गया अपने को 20। ठीक है, इसको सॉल्व करो बी को, 7 + 5 + 6 + 2, तो ये कितना हो जाएगा 11, 18, 20, ये भी तो 20 हो गया। अगला देखो 6 प्लस, एक सेकेंड ना, 6 + 6 + 6 + 2, ये हो गया 6, 12, 18 + 2, ये भी तो हो गया, ये भी 20 आ गया। अगला सॉल्व करके देखो 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 5 है। ठीक है, प्लस यहाँ पे 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो ये हो गया कितना 10, और ये हो गया 12। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी पैटर्न बन रहा है वो 20 के रेस्पेक्ट में बना है। यहाँ पे भी 20 आया है, यहाँ पे भी 20 आ रहे हैं, यहाँ पे भी 20 आया है, लेकिन एक में क्या है 12 आ गया, मतलब डिफरेंट हो गया, और वही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 58 को, इसको सॉल्व करो तो 58 क्वेश्चन को, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। कैसे? अगर इसको स्क्वायर करके भी देख सकते हो, ना देखना चाहो तो डिजिट को प्लस करके देखो, उसमें क्या कुछ पैटर्न बन जाए, कुछ पैटर्न मिल जाए। देखो तो पहला ऑप्शन को लेते हैं 2 + 7 + 2, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या बन गया 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ पे 11 आ गया। अगला देखो 2 + 1 + 0, तो ये कितना हो गया 3 हो गया, ये भी अलग आ गया। 2 + 4 + 0 किए तो ये कितना हो गया 6 हो गया, ये भी अलग आ गया। 3 + 0 + 4 ये हो गया, तो इसमें कितना मिल गया, ये 7 मिल गया। तो ये तो पूरा डिफरेंट आंसर आ रहा है। ऐसे करके क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, डिफरेंट आंसर नहीं आया, यहाँ पे आंसर तक पहुँच सकते हो लॉजिक लगाओगे तो। कैसे? अगर ध्यान से देखोगे तो 11, 3 और ये जो 7 है ये पूरा क्या है प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पे जो 6 है ये प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब जो 240 है सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो क्या होता है प्राइम नंबर? अगर पूछे, है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जिसका फैक्टर 2 ही हो, 2 फैक्टर निकले उसका। कैसे? एग्जाम्पल देखो,
यहाँ पे मैं 3 का लेता हूँ, 3 को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक तो 1 से मल्टीप्लाई बोलता हूँ, सॉरी है, किससे करना है, डिवाइड करना है यहाँ पे, ठीक है। एक एग्जांपल लो 3 है तो 3 को किससे डिवाइड कर सकते हो, एक तो 1 से डिवाइड कर सकते हो और खुद से डिवाइड कर सकते हो, खुद से मतलब 3 से। तो कितना फैक्टर मिल गया अपने को, 2 फैक्टर मिल गया। तो जिसका 2 ही फैक्टर हो उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। जैसे कि 5 का एग्जांपल ले लो, एक तो 1 से डिवाइड होना ही होना है और एक खुद से डिवाइड, मतलब जो नंबर है उससे डिवाइड, तो 5 हो जाएगा। 17 का ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। लॉजिक समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, चलो 59 क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। तो देखो ये भी बड़ा नंबर हो गया, तो ऐसे नंबर आए तो सबसे पहले माइंड में यही लॉजिक लगाना कि इसको हम लोग ऐड करके देख लेते हैं, क्या पता वहीं से आंसर मिल जाए। तो ये हो गया 4 + 8 + 6 + 7। तो जब हम लोग इसको ऐड किए तो ये कितना हो जाएगा, 7 8, ठीक, ये हो जाएगा 25, टोटल हो जाएगा ये कितना, 25 हो गया। अगला देखो 5 + 5 + 5 + 5, कितना बार है, ये 4 टर्म है, ठीक। यहाँ पे भी 20 हो गया। ऐड करोगे तो फिर सी ऑप्शन को देखो तो 6 + 2 + 4 + 3, इसको सॉल्व किए तो 6 8 8 और ये 7 हो जाएगा ना, मतलब यहाँ पे आंसर जो है वो 22 आंसर हो जाएगा। ऐड करोगे तो फिर डी को देखो 6 + 6 + 5 + 5, इसको हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 12, मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा ये, एक सेकेंड है, यहाँ पे मिस्टेक यहाँ पे हुआ, इसको ऐड करो कितना आएगा, 22 थोड़ा ना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15, इसका आंसर हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और यहाँ पे 22 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या यहाँ पे लॉजिक समझ आ रहा है, क्यों, क्योंकि आंसर जो है पूरा का तो डिफरेंट है, डिफरेंट आंसर आ रहा है। तो एक लॉजिक यहाँ पे लगा सकते हो, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 22 को 5 से डिवाइड कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। मतलब क्या हुआ, ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, ये एक लॉजिक है, यहाँ से भी अपने को कंसिडर करते हुए चलना है। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट जो है 60 को सॉल्व करो। एक काम करो, इस क्वेश्चन को अभी क्या करो, लीव करो, होल्ड करो या फिर इसको लिफ्ट कर देना, छोड़ देना इसको, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछते। चलो अगला देखते हैं 61, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है डिफरेंट मेथड से हैं, नो एक्सेप्शन टाइप है, उसको रहने दो। अभी 61 को सॉल्व करो। तो देखो अब यहाँ पे नंबर का भी तो लॉजिक लगा सकते हो, कैसे कैसे लॉजिक यहाँ पे लगा सकते हो। 26 क्या एक प्राइम नंबर है जो कि 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 34 को देखोगे तो क्या प्राइम नंबर है, ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 72 को देखो क्या प्राइम नंबर है कि नहीं, 72 प्राइम नंबर नहीं है, समझ रहे हो, 72 यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है, इस चीज़ को ध्यान दो। 46 भी एक प्राइम नंबर है, सही बोल रहा हूँ क्या। एक चीज़ देखो, प्राइम नंबर होना और यहाँ पे 2 से डिवाइड करना, ये दो चीज़ यहाँ पे कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है। प्राइम नंबर है और डिविजिबल नहीं हुआ तो ये गड़बड़ है, अपने को दोनों को कंसीडर करके चलना है इस क्वेश्चन में। प्राइम नंबर भी होना चाहिए, डिविजिबल भी होना चाहिए। जैसे 46 का देखो प्राइम नंबर नहीं है लेकिन 2 से डिविजिबल है, समझ रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट से क्या है, आंसर जो है सी, ये है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 62, इसको सॉल्व करो। तो Q14, ये डिफरेंट पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको सॉल्व करो 62 को एक बार अपने लेवल में। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये भी। तो 11 का नंबर कितना होता है, यानी यहाँ पे K है और यहाँ पे Q है, ठीक है। अब 14 कैसे बना ये देख लो, बस यही तो है इस क्वेश्चन में। इसका हो जाएगा 11 और इसका हो जाएगा 17,
जब दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 28। 28 का हाफ कितना होता है, देखो 28 का हाफ हो जाएगा कितना 14। हुआ क्या, समझ रहे हो, मतलब 14 कैसे आया ये समझ रहे हैं। इस टाइप का जैसे भी क्वेश्चन आएगा इसमें यही लॉजिक लगाओगे कि जो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है और जो नंबर दिया हुआ है, तो जो अल्फ़ाबेट है इसमें क्या करे कि अपने को 14 आंसर मिलेगा, है ना, कैसे यहाँ पे लॉजिक लगा हुआ है। ठीक है, देख लो अगला, देख लो बी को, बी ऑप्शन को यहाँ पे देखोगे 62 का बी ऑप्शन को, तो ये हो जाएगा ए, और ये कौन सा लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है, मतलब 1 प्लस करोगे सब में वही लॉजिक लगेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, मतलब 26। 26 का क्या हाफ कितना होता है 13 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो एम और आर का, एम और आर, एम का कितना हो जाएगा 13, ठीक है, आर का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर अब क्या करना है, दोनों को ऐड करो तो हो जाएगा 11, एक यहाँ पे आ गया 31 हो गया। 31 हुआ क्या, 31 क्या हाफ होगा 31 का, नहीं होगा, इसका मतलब क्या है सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। इसको सॉल्व करो, वीडियो पॉज करके एक बार अपने लेवल में इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे ए और सी दिया हुआ है और बीच में 8 जो है नंबर दिया हुआ है, तो ए और सी में अपने को ऑपरेशंस करना है और 8 यहाँ पे लेके आना है। तो ए और अगर सी को देखा जाए तो ए का नंबर कितना होता है 1, सी का कितना होता है 3, इसको ऐड करो। यहाँ पे ऐड करने का मतलब ये नहीं कि हर क्वेश्चन में ही ऐड करोगे, हो सकता है यहाँ पे माइनस हो जाए, हो सकता है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाए, हो सकता है यहाँ पे डिवाइड भी हो सकता है। क्लियर है, वो क्वेश्चन में डिपेंड करेगा कि किस टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ये हो गया 4 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे को 8 तो मिल गया यहाँ पे। सेम यहाँ पे लिखा हुआ है डी और कितना, डी और जी, तो डी का कितना हो जाएगा 4 और जी का हो जाएगा 7, तो ये कितना हो जाएगा 11। अब 11 इंटू 2 करो, मतलब मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 22 मिल गया। लॉजिक समझ आ रहा है, जो लॉजिक से बन रहा है वो 3 ऑप्शन यहाँ पे सेम लॉजिक से बनने वाला है। सी को ट्राई करो, सी को ट्राई कर सकते हो, डी को ट्राई कर सकते हो, अपने हिसाब से क्या है ट्राई करते हुए चलना है। सी को देखो एच और एम दिया हुआ है, एच और एम, ये हो जाएगा 8 और 13, क्या करोगे प्लस करोगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, ठीक, यहाँ पे ये हो जाएगा 8 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। 21 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 4 हो गया। क्या 42 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, ये भी लॉजिक सही है। अब देखो एक लॉजिक यहाँ पे और लगा सकते हो, कैसे, जब 3 ऑप्शन सेम पैटर्न से बन रहे हैं, मतलब चौथा जो होगा वही गलत होने वाला है यहाँ पे, मतलब वही जो है डिफरेंट पैटर्न से बनने वाला है, तो जो डिफरेंट पैटर्न से बनेगा वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने को देखने का ज़रूरत नहीं है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक तो खुद टाइम का इतना कमी होता है, फिर इसमें क्यों मतलब टाइम वेस्ट करना है यहाँ पे, जब पता है कि 3 जो ए और बी सी तीनों एक ही पैटर्न में बन रहे हैं, तो जो चौथा रहेगा वो तो डिफरेंट पैटर्न में ही बनेगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट है 64। इसमें क्या करोगे, रिलेशन देखोगे, कैसे, लायन और रोर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें क्या रिलेशन है, सेम स्नेक और हिज, इसमें क्या रिलेशन है, तो ये अपने को रिलेशन देखना है। यहाँ पे लॉजिक लगाओ, तो यहाँ पे देखो जो लायन है वो जो चिल्लाता है दहाड़ता है तो उसको क्या बोलते हो, रोर बोलते हो, मतलब जो लायन का जो साउंड होता है उसको रोर बोल रहे हो। स्नेक का जो साउंड होता है वो हिस होता है ना। बीस का साउंड क्या होता है, हम होता है। फ्रॉग का क्या ब्लिट होता है, क्या नहीं होता है, मतलब यही गलत ऑप्शन है क्योंकि ये डिफरेंट हो गया ना। ठीक है, और जो डॉग का बार्क है, सॉरी इसमें राइट ऑप्शन दे रहा हूँ, ये राइट ऑप्शन नहीं है, जो अपना जो राइट ऑप्शन है वो है डी यहाँ पे। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 65 को, इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो क्या ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, मिल्क और बटर सेम रिलेट कर रहे हैं क्या। वाटर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बना पाओगे, मिल्क से बटर बना पाओगे,
ग्रेप से वाइन भी बना पाओगे, लेकिन डेथ और डिसीज ये तो पूरा अपोजिट हो गया, है ना। डेथ और डिसीज यहाँ पे कोई रिलेट नहीं कर रहा है। जैसे कि ग्रेप्स से यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रेप्स से वाइन बनता है, वाटर से क्या इलेक्ट्रिसिटी बनता है, बन जाता है, मिल्क से बटर बनता है, लेकिन जो ऑप्शन ए है यहाँ पे वो रॉन्ग आंसर है, मतलब गलत है। तो ऑप्शन जो ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट है देखो 66 को। तो देखो यहाँ पे कैसे माइंड लगा सकते हो, लॉजिक लगा सकते हो। तो स्टेशनरी यहाँ पे लिखो, स्टेशनरी के अंदर यहाँ पे पेन आएगा, स्टार के अंदर यहाँ पे सन आएगा, है ना। पेंटर के अंदर क्या होगा, ओ सॉरी, पेंटर जो होगा क्या, आर्टिस्ट होगा। लेकिन जो अर्थ और यहाँ पे मून है, क्या ये डिफरेंट लग रहा है। अर्थ का जो सैटेलाइट है वो मून है, समझ रहे हो। मतलब यहाँ पे जो स्टेशनरी है उसके अंदर पेन आ जाएगा, स्टार जो है वो उसके अंदर क्या, सन आएगा। सन को ही तो स्टार बोलते हो, पेन को क्या स्टेशनरी बोलते हो कि नहीं बोलते, बोलते हो। पेंटर को क्या आर्टिस्ट बोलते हो, पेंटर और आर्टिस्ट। तो ये क्या है, रिलेट कर रहे हैं, लेकिन जो अर्थ और मून है ये यहाँ पे रिलेट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लॉजिक लगाने का कई तरीका है, उस तरीके से लॉजिक यहाँ पे लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो 67 सॉल्व करो एक बार। तो यहाँ से क्लियर ये समझ आएगा, जो सर्कल है, सर्कल के एक आधे भाग को क्या आर्क बना सकते हो। मतलब ये सर्कल लिखा हुआ है तो एक आधा पार्ट को हम लोग आर्क बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं। अगर डॉट डॉट को मिला दिया जाए तो क्या एक लाइन बना सकते हैं, क्या जो बी ऑप्शन में दिया हुआ है बना सकते हैं। हेक्सागोनल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हेक्सागोनल से क्या एंगल बनेगा, है ना। हेक्सागोनल से एंगल बनेगा क्या, नहीं बनेगा, मतलब राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है कि 3 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ना, 4 ऑप्शन तो दिया है, लेकिन इसमें से 3 ऑप्शन जो होगा वो सेम पैटर्न में बेस्ड होगा, लेकिन जो चौथा ऑप्शन होगा वो डिफरेंट पैटर्न फॉलो करेगा, और जो डिफरेंट पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो अब जो है 68, इसको सॉल्व करो एक बार। देखो ये ऑप्शन को देखोगे तो कैसे रिलेट कर पाओगे। जो टीम का क्या होता है उसको क्या बोलते हो, कैप्टन, मतलब टीम का कैप्टन होता है। गैंग का सेम बॉस होता है। ठीक है, कैबिनेट का जो हेड करेगा वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। लेकिन जो ट्रूप है, ट्रूप कहाँ अलग हो गया, आर्टिस्ट अलग हो गया, मतलब जो ऑप्शन यहाँ पे डी है राइट आंसर हो जाएगा। ट्रूप अलग चीज़ होता है, आर्टिस्ट अलग चीज़ होता है। ठीक है, अब समझ आया कि जो 3 ऑप्शन यहाँ पे सेम रिलेट करेगा, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है वो डिफरेंट रिलेट करेगा, और वही क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि इसको हम लोग बोल सकते हैं ओड वन आउट, ये भी बोल सकते हो इसको, जो क्लासिफिकेशन है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 69, इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो 69 को फिर, क्या जाम से एप्पल बनेगा, या क्या बोल सकते हो कि एप्पल से जाम बनेगा। एप्पल से जाम बन जाएगा, ऑरेंज से स्क्वैश बनेगा, टोमेटो से प्योरली बनेगा। लेकिन लेमन और सिट्रस ये तो एक ही टर्म हो गया। लेमन जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हो, सिट्रस हो गया, एसिटिक हो गया, वैसे यहाँ पे टर्म हो गया। ये दोनों तो सेम रिलेट कर गया, इसका मतलब जो है बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो बोला गया ऑरेंज से हम लोग स्क्वैश बनाते हैं, एप्पल से जाम बनेगा, टोमेटो से प्योरली बनेगा। लेकिन जो लेमन है और सिट्रस है, लेमन से सिट्रस थोड़ा ना बनता है, वो तो एक ही टर्म हो गया, लेमन और सिट्रस। एसिडिक टर्म है यहाँ पे, जो केमिस्ट्री में जो टर्म यूज़ करते हैं वो टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, इसको सॉल्व करो। काऊ जो यहाँ पे लिखा हुआ है 70 का, काऊ का जो क्या है, भोजन बोल सकते हो, है ना, उसका जो खाना बोल सकते हो क्या है, फोडर होता है क्या। क्रो का फोडर कैरियन होता है, क्या होता है। पोट्री का फोडर बोले तो वो जो भोजन है वो फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा।
क्योंकि पोट्री का जो खाना है वो फॉर्म थोड़ा ना होता है, पोट्री रखा जाता है फॉर्म में। तो ये तो डिफरेंट हो गया ना भाई। कैसे? क्योंकि जो यहाँ पे रिलेशन दिया वो खाने से रिलेटेड है। जैसे काऊ का क्या हो गया, खाना को क्या बोलते हो, फोडर बोलते हो। वल्चर का क्या बोलते हो, प्रे बोलते हो, है ना। क्रॉन का कैरियन बोलते हो। लेकिन यहाँ पे जो रिलेशन दिया है सी का, वो पोट्री का फॉर्म दिया हुआ है। जो पोट्री को रखते हैं उसको बोलते हो क्या, फॉर्म। फॉर्म में पोट्री को रखते हैं। फॉर्म जो है पोट्री का खाना यहाँ पे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 71, ये कैसा रिलेट करेगा देखो तो एक बार। तो यहाँ पे जो रिलेशन दिया हुआ है, जैसे गोल्ड से ऑर्नामेंट बनेगा, ट्विंग से नेट्स बनता है, वुड से फर्नीचर बनाते हो। लेकिन यहाँ पे पिचर लिखा हुआ है और पोट्री लिखा हुआ है। पोट्री को पिचर से बनाते हो कि मिट्टी से बनाते हो? मिट्टी से बनता है। यहाँ पे जो ऑप्शन बी है राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया? नेक्स्ट देखो 72, कैसे ये लॉजिक लगेगा यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया हुआ है ये एक नाउन से रिलेटेड यूज़ किया हो गया, ये यूज़ यहाँ पे किया हुआ है। जैसे कि फ्लेक का फ्लेक्सिप, कोट का कोटशिप है, फ्रेंड का फ्रेंडशिप होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हो। क्या बोलते हो? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हो। लेकिन यहाँ पे जो वार है उसको वॉरशिप लिखा हुआ है। यहाँ पे जो वार लिखा हुआ है अलग टर्म होता है, वॉरशिप यहाँ पे लिखा हुआ है वो अलग है। मतलब यहाँ पे जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। वार यहाँ पे लिखा हुआ ये वाला, इसका मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। लेकिन यहाँ पे वॉरशिप लिखा हुआ मतलब मानना किसी को या फिर पूजा पाठ करना, वहाँ से रिलेट है, ठीक है। चलो अगला देखो 73 को कैसे यहाँ पे रिलेट हुए हैं 73। तो 73 को ध्यान से देखोगे, यहाँ पे ट्री है, ट्री का एक पार्ट है क्या, स्टेम। सेम फेस का, पूरे फेस का एक पार्ट है आई। फेस बहुत बड़ा है, उसमें से कई पार्ट है ना। नोज़ भी है ना, लिप्स भी है। तो उसमें से एक पार्ट क्या है, आई है। सेम चेयर का एक पार्ट सोफ़ा लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या सोफ़ा होगा? नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे प्लांट का एक जो पार्ट है उसको क्या बोलोगे, फ्लावर बोलोगे। प्लांट में तो बहुत चीज़ है भाई, उसमें स्टेम भी होता है ना, उसमें पत्ते भी हैं। लेकिन यहाँ पे जो फ्लावर लिखा हुआ है वो एक पार्ट है, मतलब ये भी राइट है। लेकिन यहाँ पे जो चेयर और सोफ़ा लिखा हुआ है ये डिफरेंट टर्म हो गया। चेयर भी अलग है, सोफ़ा भी अलग होता है। तो ये जो तीन ऑप्शन है ए, बी और डी, ये रिलेट कर रहे हैं, लेकिन जो सी है यहाँ पे रिलेट नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन क्या हो गया, सी। चलो 74 को देखो तो 74 में देखोगे तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगेगा। तो लॉजिक यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, एक दिख रहा है मैस्कुलाइन का और दूसरा दिख रहा है फेमिनाइन का, ठीक है। हस्बैंड और वाइफ, मैस्कुलाइन फेमिनाइन, तो इसमें से कौन डिफरेंट हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर और एमएलए, ये जो यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। मतलब डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर का जो यहाँ पे जो अपोजिट लिखा नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अपोजिट नहीं लिखा, चीफ मिनिस्टर और एमएलए ये अपोजिट नहीं है, ठीक है। जैसे कि डॉग और कैट दोनों अपोजिट हो गया, लायन और फॉक्स दोनों अपोजिट हो गया। मतलब फेमिनाइन और मैस्कुलाइन यहाँ पे इस रिलेशन से बना हुआ है। अगला देखो 75 क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करोगे इसको 75 को। यहाँ पे गन को क्या करते हो, गन से फायर करते हो, समझ रहे हो, गन से फायर करते हो। अगर और यहाँ पे बोर लिखा हुआ है, ये भी एक रिलेट टर्म कर रहे हैं। और ये कार्व करके लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी रिलेट करेगा। लेकिन यहाँ पे जो नीडल और प्रिक लिखा हुआ है ये यहाँ पे रिलेट नहीं कर रहे, ये डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो 75 है ये राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखो, सॉल्व करो। इससे किस टाइप से सॉल्व कर सकते हो। तो चंद्रगुप्त का फाउंडर मौर्य है कि नहीं है, बताओ तो। चंद्रगुप्त का फाउंडर मौर्य है, बाबर का फाउंडर मुगल है, कनिष्क का कौन है, कुषाण, ठीक है। मतलब जो मौर्य डायनेस्टी है उसका फाउंडर चंद्रगुप्त, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन जो महावीर और जैनिज्म है ये क्या रिलेट कर रहे हैं क्या 76 में, ये जो है रिलेट नहीं कर रहे। यहाँ पे फाउंडर जैनिज्म का फाउंडर महावीर यहाँ पे बताया गया है, तो ये क्या हो गया, डिफरेंट टर्म हो गया। लॉजिक लगाओ, जैनिज्म महावीर ने प्रोपागेट किया है,
तो ऐसे कुछ हिस्ट्री में पढ़े हो, जैनिज्म और महावीर, है ना। लेकिन यहाँ पे शासन का बात हो रहा है, ये देखना है ना। यहाँ पे कैसे बोल दिए कि जैनिज्म महावीर ने किया, ऐसे डाउट आ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रहा है वो शासन का हो रहा है, ठीक है। तो ये लॉजिक लगाना है, क्योंकि यही लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन बनेगा वहाँ पे। 77, तो स्कूल का क्या होता है, एक प्रिंसिपल होता है, दो टर्म होता है, एक होता है प्रिंसिपल है ना, होमोनिम्स में इसको पढ़ेंगे हम लोग, और एक होता है प्रिंसिपल। दोनों प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है, एक प्रिंसिपल समझ आ गया, ये स्कूल का प्रिंसिपल है, लेकिन ये जो प्रिंसिपल लिखा हूँ ये रूल्स हैं। कोई क्या हो गया, सिद्धांत हो गया, है ना, रूल्स हो गया। रूल्स ना बोल के इसके लिए वर्ड यूज़ होते हैं, वो सिद्धांत हैं, कोई भी किसी का सिद्धांत है ये, ऐसे करके। तो ये प्रिंसिपल, तो दोनों प्रिंसिपल को यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। स्पेलिंग बस यहाँ पे डिफरेंट है। तो 77 को अगर देखोगे तो स्कूल का हेड क्या होता है, प्रिंसिपल है क्या 77 में। सोल्जर, बटालियन का क्या होता है, सोल्जर होता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखना, ठीक है, बता तो सही रहा हूँ, एक चीज़ थोड़ा लॉजिक लगाना है यहाँ पे। जैसे कि बटालियन है, इसका क्या आता है, सोल्जर का जो पूरा बटालियन क्या है, सोल्जर का ग्रुप है। आर्टिस्ट का ग्रुप को क्या बोल रहे हैं, ट्रोप बोल रहे हो। सिंगर के ग्रुप को क्या बोल रहे हैं, कोरस बोल रहे हो। लेकिन जो स्कूल के ग्रुप को प्रिंसिपल नहीं बोलते, स्कूल का हेड को प्रिंसिपल बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन जो ए है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझना, यहाँ पे लॉजिक लगाओ। अगला देखो 78, इसको सॉल्व करो तो स्टेल का जो अपोजिट मीनिंग होता है वो क्या होता है, फ्रेश होता है। ट्रुथ का क्या होता है अपोजिट मीनिंग, लाई होता है, ट्रुथ का लाई। स्लो का क्या होता है, स्लगिश लिखा हुआ है। स्लो और स्लगिश जो है यहाँ पे सिनोनिज्म है, मतलब राइट आंसर भी हो जाएगा। बाकी जो लिखा हुआ है वो पूरा अपोजिट मीनिंग लिखा हुआ है, एक्सेप्ट सी का। चलो अगला देखो 79, सॉल्व करो एक बार अपनी माइंड में, है ना, माइंड लगाओ। तो देखो कॉकरोच जो मूवमेंट करते हैं किसके वजह से उसको बोलते हो क्या, एंटीना। जो कॉकरोच जो मूव कर पाता है उसका जो पार्ट, जो अंग है, उसका नाम क्या है, एंटीना, ठीक है। सेम जो यहाँ पे लिजार्ड लिखा हुआ है और उसका जो मूवमेंट होता है किसके वजह से होता है, फ्लागेला लिखा हुआ है, जो कि ये है गलत आंसर। ये गलत आंसर है, मतलब ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रा का जो मूवमेंट का पार्ट होता है उसको क्या बोलते हो, टेंटेकल्स बोलते हो। प्लास्मोडियम का क्या बोलते हो, चिलिया बोलते हो। लेकिन यहाँ पे जो लिजार्ड लिखा हुआ है ये डिफरेंट हो गया, ठीक है। अगला 80 को देखो, देखो सोशल साइंस, यहाँ पे फिजिक्स, सोशल साइंस और फिजिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, अलजेब्रा पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी के एक अंदर आता है उसको क्या बोलते हैं, हार्वर्ड बोलते हो। फ्रूट्स क्या और बनाना क्या है, फ्रूट्स, बनाना कोई तो फ्रूट्स बोलते हो। और यहाँ पे सोशल साइंस और फिजिक्स लिखा हुआ है, मतलब ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये तीनों जो हैं बी सी डी ये रिलेट कर रहे हैं, लेकिन ए जो यहाँ पे रिलेट नहीं कर रहे हैं। फिजिक्स साइंस को बोलते हो, लेकिन जो ह्यूमैनिटीज़ हैं उसको सोशल साइंस बोलते हो, मतलब अपोजिट हो गया, डिफरेंट हो गया। अगला 81 क्वेश्चन सॉल्व करो। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, डिफरेंट पैटर्न में ये भी सॉल्व होगा, अपने लेवल में सॉल्व करो। क्या पैटर्न ये फॉलो कर सकता है 81 का, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं 81 क्वेश्चन में कि 53 और 54 कितना गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है। 63 और 67 यहाँ पे भी किसका, 4 का गैप है। 67 और 71 इसमें कितना, इसमें भी 4 का गैप है। लेकिन जो बी ऑप्शन है यहाँ पे 4 का गैप नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना, 6 का गैप हो रहा है, इसका मतलब बी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, क्या हो गया। अगला देखो, चलो अगला सॉल्व करो। तो ये रहा 82, इसमें कौन सा ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन होने वाला है, देखो 29 और 31 क्या दोनों प्राइम नंबर है क्या,
सेम 5 और 7 प्राइम नंबर है क्या, बता चुका हूँ क्या होता है प्राइम नंबर। 11 और 13 जो है प्राइम नंबर है ये भी, लेकिन जो बी ऑप्शन है 47 49 ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, इस लॉजिक से क्वेश्चन बना हुआ है। अगला ये रहा 84 आ गया। ठीक, 84 इसको सॉल्व करूं। यहाँ पे 46 और 57 को देखोगे तो यहाँ पे 11 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 38 और 49 को देखोगे तो यहाँ पे भी डिफरेंस आ रहा है कितना, 11 का। 41 और 52 यहाँ पे भी 11 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन जो 64 और 73 है यहाँ पे जो है डिफरेंस 11 का नहीं आ रहा है। मतलब क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, समझ आया। तो ये तो रहा पूरा ऑल अबाउट जितना अपने को पढ़ना था, जितना टफ पॉसिबल टाइप हो सकता है उसको हम लोग कवर किए हैं। ये कौन सा सेट है, ये चौथा सेट है। ठीक है, इससे पहले 3 सेट हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये स्लाइड जो है पूरा टेलीग्राम चैनल में डल जाएगा। कोई भी डाउट रहता है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग क्या करोगे, अब क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो है प्रैक्टिस सेट अपलोड हो जाएगा। इसमें यही क्वेश्चन अपलोड नहीं होगा, डिफरेंट क्वेश्चन अपलोड होगा जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।